होने के कारण ना उनको ठीक से देखने का अवसर मिलता है, ना उनको ठीक से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है। लेकिन स्वामी जी ने अपनी तपस्या से, अपने मेहनत से देश के विभिन्न प्रांतों से महामंडलेश्वर जी को, साधु संतों को हमारे बीच में लाया और उनका आशीर्वाद लेने का, उनके साथ बैठ के, उनके चरणों तले बैठ के उनके आशीर्वचन सुनने का, ज्ञान प्राप्त करने का जो शुभ अवसर हमें दिया है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ इस गांव के लिए नहीं, सिर्फ सांबा जिले के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है। और जब जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक इतिहास लिखा जाएगा तो उस आध्यात्मिक इतिहास में ये बात भी दर्ज होगी, क्योंकि मैं एक लेखक हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, मैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में लोक नीति और लोक प्रशासन विभाग में पढ़ाता हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस कश्मीर में शारदा पीठ करके एक पीठ होता था जहां पे दुनिया के विद्वान आते थे और आत्म उन्नति के लिए ज्ञान प्राप्त करते थे। एक दिन ऐसा आएगा कि शारदा पीठ पुनर्जीवित होगा और वो पार्टी में होगा, निरंजन संन्यास वेदांत आश्रम में होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। परम पूजनीय स्वामी अक्षरानंद गिरि जी के सबल नेतृत्व में, सबल मार्गदर्शन में उस दिशा की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। धर्मो जयति ना धर्मः, सत्यम जयति ना नृतम, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति ना सुरः। धर्म की जय होती है, सत्य की जय होती है, नीति की जय होती है, सत चरित्र की जय होती है। कुछ समय के लिए हो सकता है सत्य परेशान हो, सत्य कभी पराजित नहीं हो जाता, सत्य में वो जयते, ये तो हमारे भारत देश का घोष वाक्य है। सरकारें आती जाती है, राज्य सत्ता का अपना एक महत्व है, लोक नीति, लोक प्रशासन का भी अपना महत्व है, लेकिन धर्म सत्ता ऐसी होती है कि जो समाज को पथ दर्शन करती है, मानव को मानव जैसे जीने की सीख देती है, मानवता का गरिमा बढ़ाती है और इसी कारण धर्म सत्ता राज सत्ता से बड़ी होती है। अभी मंच से कहा जा रहा था, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हम एक नेता को राजा कह सकते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं वो तो महाराजा होते हैं, उनकी हर जगह पे पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वामी जी ने जिस प्रकार से मुझे आदेश दिया है, आध्यात्मिक संवाद महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरि जी के साथ इस ग्रंथ के संदर्भ में कुछ विवेचन 1-2 मिनट में आपसे करना चाहता हूं। 1 साल पहले ईश्वर की इच्छा से हमने आध्यात्मिक संवाद नाम का एक प्रकल्प शुरू किया था। मेरे साथ निवृत्त प्रधानाचार्य आदरणीय सुभाष जी थे, विनय जी, वेद जी, प्रवीण जी, भारतीय किसान संघ के प्रदेश के संगठन मंत्री बिरबल जी वो कुछ समय रहे, कुछ दिन के लिए अनुराग जी रहे, ऐसे अन्य अन्य महानुभाव भी उस संवाद में सम्मिलित होते रहे। मैं विश्वविद्यालय से शाम को आता था और मैंने 5, 6, 10 सवाल लेके आता था। वहां पे जहाँ पे कौन सा स्थान है जो जहाँ पे हम बैठते थे, नाग देवता का जो स्थान है उसके सामने हम बैठते थे और स्वामी जी को पहले ये पता नहीं होता था कि मैं उनको कौन सा सवाल पूछने वाला हूँ। दिन भर में सोच सोच के ऐसे सवाल बनाता था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, पता नहीं स्वामी जी इसका जवाब कैसे देते हैं। मन में जिज्ञासा रहती थी, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम जब सवाल पूछते थे और वो सुनने के लिए कम से कम रोज 15-20 लोग होते थे, सवाल खत्म नहीं होता, तब से स्वामी जी उसका ऐसा सटीक उत्तर देते थे, उसकी रिकॉर्डिंग रहती थी कि ऐसा लगता था कि स्वामी जी को ये सवाल पहले से ही पता हो, उन्होंने उसके ऊपर 4, 5, 10 दिन तैयारी की हो। लेकिन मैं खुद इस ग्रंथ का लेखक हूँ, मैं उनसे सवाल पूछता था, एक इनको भी पता नहीं होता था
और एक दिन पहले क्या सवाल पूछना है मुझे भी पता नहीं होता था। मैं भी उस दिन में तैयारी करके ऐसे सवाल बनाने का प्रयास करता था। एक विशेषता मुझे ऐसी लगी कि स्वामी जी जो बोलते गए हम लिखते गए, उसका दोबारा एडिटिंग नहीं हो गया। विद्या वाचस्पति इसको कहते हैं, जो बात मुंह से निकले वो लिखी जाए, जो बात मुंह से निकले उसका ज्ञान बन जाए, उसका नॉलेज बन जाए। ये किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन उस जो सवाल थे, जो क्वेश्चन थे, उसकी टफनेस लेवल बढ़ती गई, लेकिन हर सवाल में स्वामी जी इस प्रकार से जवाब देते थे कि जवाब सुनने के बाद उस संदर्भ में कोई सवाल रहता नहीं था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस आध्यात्मिक संवाद के प्रक्रिया में मुझे हिस्सा लेने का, सम्मिलित होने का सद्भाग्य ईश्वर ने प्रदान किया। इस संवाद में मैंने एक और अनुभव किया, स्वामी जी की सरलता और सुलभता। इतने विद्वान होने के बावजूद, महामंडलेश्वर होने के बावजूद, तपस्वी साधु सन्यासी होने के बावजूद, उनके भीतर जो एक निरागसता है, एक सरलता है, एक सुलभता है, इसके माध्यम से ही हम उनके पास, उनके चरणों में बैठ सके, उनसे बात कर सके। और उन्होंने भी बहुत ही नम्रता के साथ हर सवाल का ऐसा जवाब दिया। मैं समझता हूं मेरे जीवन में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार से ईश्वर ने मौका देके मेरा जीवन भी धन्य किया। इस महापुरुषों के चरणों में बैठ के अपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करना। अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी जी जैसे महापुरुष होते हैं, उनके लिए ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार होती है। इसीलिए वह अपने निजी परिवार का त्याग करते हैं और अपने परिवार में हम सबको शामिल कर लेते हैं। इस कारण जन्म दिवस तो सामान्य व्यक्ति का मनाया जाता है, स्वामी जी जैसे महापुरुषों का प्रकट उत्सव मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है, वो तो उत्सव होता है। हमारे मराठी में कहते हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, साधु संत एती घरा तोची दिवाली दसरा। हम तो दिवाली मनाते हैं जब कैलेंडर में दिवाली आती है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर कहते हैं असली दिवाली, असली दसरा तो तभी होता है जब साधु संत हमारे घर में आते हैं। मुझे लगता है विराट वेदांत सम्मेलन इस पार्टी गांव के लिए दिवाली थी, इस पार्टी गांव के लिए दसरा था। इतने महापुरुष, इनकी चरण धूल हमारे पार्टी ग्राम को लगी। अब ये गांव नहीं रहा है, स्वामी जी बार बार कहते हैं अब ये तीर्थ बन गया है। अब आप इसको आप गांव मत कहिए। आप अगर कहीं बाहर जाते हैं और कोई पूछता है आप कौन से गांव से हैं, तो आप कह सकते हैं मैं पार्टी तीर्थ से हूं। जिस गांव के भूमि पर ऐसे महापुरुषों के पदस्पर्श पड़े हो तो तीर्थ हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। कुछ ही दिनों में आध्यात्मिक संवाद महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी के साथ यह ग्रंथ आपके बीच में होगा। इस ग्रंथ के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय